कंप्यूटर जीके टॉप 100 प्रश्नोत्तर। सेट 1 बेसिक्स से। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। रैम का फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म क्या है? रीड ओनली मेमोरी। डब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। पहला कंप्यूटर कब बना था? 1946 में। नाम था एनियक। भारत का पहला कंप्यूटर कौन सा था? तो भारत का पहला कंप्यूटर था टी फ्रैक, जिसका फुल फॉर्म क्या है? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। इंटरनेट का जन्म किस देश में हुआ? तो इंटरनेट का जन्म अमेरिका। आईपी का फुल फॉर्म क्या है? आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहा जाता है, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कहा जाता है। अब सेट 2 है हार्डवेयर से संबंधित प्रश्नोत्तर का। इसमें हम हार्डवेयर से संबंधित प्रश्नोत्तर करेंगे। हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? तो ये सेकेंडरी मेमोरी होती है। यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है? तो यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। बायोस का फुल फॉर्म क्या है? BIOS बायोस। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो बिट होता है। कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई बिट। एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। इनपुट डिवाइस का उदाहरण दीजिए। तो कीबोर्ड और माउस इनपुट डिवाइस होते हैं। आउटपुट डिवाइस का उदाहरण दीजिए। मॉनिटर और प्रिंटर आउटपुट डिवाइस होते हैं। स्कैनर किस प्रकार का डिवाइस है? तो स्कैनर इनपुट डिवाइस है। स्पीकर्स किस प्रकार के डिवाइस हैं? तो आउटपुट डिवाइस हैं। पेन ड्राइव किस प्रकार की मेमोरी है? तो फ्लैश मेमोरी होती है पेन ड्राइव। सेट 3 में हम लोग सॉफ्टवेयर से संबंधित प्रश्नोत्तर करेंगे। सॉफ्टवेयर के 2 प्रकार कौन कौन से हैं? तो पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। विंडोज़ किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो विंडोज़ एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। MS वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? MS वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। MS एक्सेल किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो डाटा और स्प्रेडशीट बनाने के लिए। डाटा और स्प्रेडशीट बनाने के लिए। लाइनक्स किस प्रकार का OS है? तो लाइनक्स ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉयड किस कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो ये गूगल का है। iOS कंपनी का OS है, किस कंपनी का है? तो ये एप्पल का है। iOS एप्पल का, एंड्रॉयड गूगल का। DBMS का फुल फॉर्म क्या है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DBMS का फुल फॉर्म क्या है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। SQL का फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग किस लिए होता है? वायरस हटाने के लिए। इसका नाम ही एंटीवायरस है। सेट 4 में हम लोग इंटरनेट और नेटवर्किंग से संबंधित प्रश्नोत्तर करेंगे। ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। IP एड्रेस कितने प्रकार का होता है? IP एड्रेस 2 प्रकार का होता है, IPv4 और IPv6। वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है? तो वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी। वायरलेस फिडेलिटी। मॉडेम का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इंटरनेट कनेक्शन के लिए। अब लगभग मॉडेम बंद ही हो चुके हैं, कहीं कहीं यूज होता होगा। लैन का फुल फॉर्म क्या है? तो लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। वैन का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वाइड एरिया नेटवर्क। ब्लूटूथ किस काम आता है? सबको पता है, शॉर्ट रेंज डाटा ट्रांसफ़र के लिए। गूगल की स्थापना किसने की थी? तो लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन ने। फेसबुक के संस्थापक कौन है? तो मार्क जुकरबर्ग है। यूट्यूब किस कंपनी का है? तो ये गूगल का है। अब सेट 5 में हम लोग हिस्ट्री और डेवलपमेंट से संबंधित प्रश्नोत्तर करेंगे। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो यह है परम 8000। क्रे 1 किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो ये सुपर कंप्यूटर है। पहली प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी थी? तो फोर्ट्रान थी।
जावा किसने बनाई? जेम्स गासलिंग ने। सी लैंग्वेज के जनक कौन है? तो डेनिस रिची। पाइथन भाषा के जनक कौन है? गुआडो वॉन रोसोम। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन हैं? बिल गेट्स और पॉल एलन। एप्पल कंपनी के संस्थापक कौन हैं? तो स्टीव जॉब्स, स्टीव वजनिएक। पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? तो इंटेल 4004। आईबीएम का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स। अब हम सेट 6 में 6वें सेट में यूनिट्स और नंबर से संबंधित प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। 1 KB कितने बाइट्स होते हैं? 1 KB बराबर कितने बाइट्स होते हैं? तो 1024 बाइट्स। 1 MB कितने KB के बराबर होता है? तो 1024 KB। 1 GB कितने MB के बराबर होता है? तो 1 GB बराबर होता है 1024 MB। इसी प्रकार से 1 TB कितने GB के बराबर होता है? 1024 GB के। 1024 GB अगर है तो वो आपका 1 TB कहलाएगा। 1024 MB है तो आपका 1 GB कहलाएगा। आस्क ASCII का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका वो फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। यूनिक कोड किसके लिए प्रयोग होता है? तो कैरेक्टर इनकोडिंग के लिए। मशीन लैंग्वेज किस में होती है? तो बाइनरी 0 और 1। ये बाइनरी नंबर्स हैं 0 और 1। एक निबल कितने बाइट्स के बराबर होता है? एक निबल कितने बाइट्स होते हैं? तो 4 बाइट्स होते हैं। ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक निबल में कितने बाइट्स? एक निबल में 4 बाइट्स। हेक्साडेसिमल सिस्टम का बेस क्या है? तो हेक्साडेसिमल सिस्टम का बेस है 16। बाइनरी सिस्टम का बेस क्या है? तो बाइनरी सिस्टम का बेस है 2 यानी 2। अब सेट नंबर 7 में हम लोग ईमेल और वेब से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर करेंगे। जीमेल किस कंपनी का है? तो गूगल का है। याहू की शुरुआत कब हुई थी? 1994। हॉटमेल किस कंपनी ने खरीदा था? तो माइक्रोसॉफ्ट ने खरीदा था। URL का फुल फॉर्म क्या है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTPS में S का मतलब क्या होता है? सिक्योर। डोमेन नाम कितने प्रकार के होते हैं? तो डोमेन नेम 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? जेनेरिक, कंट्री और स्पॉन्सर्ड। फिर से इसको समझ लीजिए। डोमेन नाम के कितने प्रकार होते हैं? तो 3 होते हैं। पहला होता है जेनेरिक, दूसरा होता है कंट्री, तीसरा होता है स्पॉन्सर्ड। .in किस देश का डोमेन है? तो ये है भारत। .org आमतौर पे किस लिए प्रयोग होता है? ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। .edu एजुकेशन होता है ना। .edu मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, शैक्षणिक संस्थानों के लिए इसका प्रयोग होता है। सेट नंबर 8 में हम लोग डिवाइसेज और टेक्नोलॉजी पे प्रश्न उत्तर करेंगे। बार कोड पढ़ने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो बार कोड स्कैनर का होता है। ATM का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटिक नहीं होता है, आप लोग गलती करते हैं, इसको ऑटोमेटिक बोल देते हैं या ऑटोमेटिक पे टिक लगा देते हैं, जिसका इसका फुल फॉर्म जो होता है ऑटोमेटेड होता है, मैटेड। यहीं आप लोग फंसते हैं। OCR का फुल फॉर्म क्या होता है? OCR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। MICR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। RFID का फुल फॉर्म क्या होता है? रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। GPS का फुल फॉर्म क्या होता है? GPS इसका सब लोग यूज़ कर रहे हैं, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। स्मार्ट कार्ड में क्या होता है? तो स्मार्ट कार्ड में माइक्रोचिप होता है। टच स्क्रीन किस तकनीक पर काम करता है? तो ये किस पे करता है? कैपेसिटिव या रेजिस्टिव टेक्नोलॉजी पर। किस पे? कैपेसिटिव या रेजिस्टिव टेक्नोलॉजी पर काम करता है। प्रिंटर के कितने प्रकार होते हैं? तो प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। सबसे तेज़ प्रिंटर कौन सा है? तो लेजर प्रिंटर सबसे तेज़ प्रिंटर होता है। सेट नंबर 9 में हम लोग प्रोग्रामिंग और कोडिंग से संबंधित प्रश्न उत्तर करेंगे। HTML का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। CSS का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। जावा स्क्रिप्ट किसके लिए प्रयोग होता है? तो इसका प्रयोग होता है वेब डेवलपमेंट के लिए। PHP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो उसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। SQL का उपयोग किसके लिए होता है? तो इसका उपयोग होता है डाटाबेस मैनेजमेंट के लिए।
कंपाइलर का काम क्या होता है? कंपाइलर का काम होता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में बदलना। कंपाइलर क्या करता है? हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में बदल देता है। इंटरप्रेटर का क्या काम होता है? इंटरप्रेटर क्या करता है? ये लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन करता है। एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है? एल्गोरिथम मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया होती है। एल्गोरिथम क्या होता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया। फ्लो चार्ट क्या है? तो ये फ्लो चार्ट क्या होता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। प्रॉब्लम सॉल्विंग का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन फ्लो चार्ट। डीबगिंग किसे कहते हैं? डीबगिंग मतलब होता है एरर्स को ढूंढना और सुधारना। अब विविध प्रश्न कर लेते हैं। सेट 10 में विभिन्न प्रकार के प्रश्न। कैप्चा, जिसका हम सभी लोग यूज़ करते हैं। कुछ भी फॉर्म भरना होता है, कुछ भी OTP वाला जो भी कुछ रहता है, तो उसमें हम लोग कैप्चा भरते हैं। तो कैप्चा का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक टर्निंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमंस अपार्ट। तो कैप्चा का फुल फॉर्म इतना बड़ा है कि जल्दी याद नहीं हो सकता, फिर भी आप लोग जानते रहिए, दिमाग में आएगा। कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक टर्निंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमन अपार्ट्स। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? तो इंटरनेट बेस्ड कंप्यूटिंग सर्विस है। AI का फुल फॉर्म, AI का ज़माना है, AI के बिना कुछ नहीं हो सकता। अगर आपको AI का नॉलेज नहीं है तो आपका किसी का भी नॉलेज नहीं है। तो ये जो प्रश्न लिए हैं मैंने सब AI से लिए। ये सिर्फ AI का ही टेक्नोलॉजी है, AI का ही कमाल है कि इतने अच्छे अच्छे प्रश्न मैं आप सभी को दिखा पा रहा हूँ या दे पा रहा हूँ। तो ये जो मेरा PDF बनाया है ये AI ने ही बनाया है। AI का फुल फॉर्म क्या है? तो AI का फुल फॉर्म आप लोग जानते रहिए। इसका फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। VR का फुल फॉर्म क्या है? तो VR का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल रियलिटी। AR का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ऑगमेंटेड रियलिटी। मशीन लर्निंग क्या है? AI का हिस्सा जिसमें सिस्टम खुद सीखते हैं। मशीन लर्निंग क्या है? AI का वह हिस्सा है जिसमें सिस्टम खुद सीखते हैं। रोबोटिक्स किससे संबंधित है? तो रोबोटिक्स आप सभी को पता है मशीन्स एंड AI से संबंधित है। डाटा माइनिंग का क्या अर्थ होता है? डाटा माइनिंग का क्या अर्थ होता है? बड़े डेटा से यूज़फुल जानकारी निकालना। डाटा माइनिंग का क्या अर्थ होता है? तो बड़े डेटा से यूज़फुल जानकारी निकालना। बिग डेटा क्या है? विशाल और कॉम्प्लेक्स डेटा कलेक्शन। साइबर सिक्योरिटी किसके लिए ज़रूरी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आज का आखिरी क्वेश्चन, कंप्यूटर और डेटा को हैकर से बचाने के लिए साइबर सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज का यह वीडियो सेशन जो कि कंप्यूटर जीके पे आधारित था, इसमें हमने कंप्यूटर जीके के टॉप 100 क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन किए हैं। तो उम्मीद करते हैं यह वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों ये वीडियो आप सभी को यूज़फुल लगा हो तो अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें। ये सभी प्रकार के एग्जाम में जिसमें कंप्यूटर से सवाल पूछे जाते हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप सभी को नमस्कार।